नायक नामक एक तांडा में कमली नामक एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति कुछ भी काम नहीं करता था और परिवार की परवाह करे बिना खूब शराब पीकर सो जाता था। एक दिन पड़ोस वाली मंजू कमली से, ए कमली, तुम्हारा पति क्यों हर दिन पीकर घर में ही पड़ा रहता है? तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? बच्चों का देखभाल कैसे कर रहे हो? क्या कहूँ दीदी, मेरा पति अब नहीं सुधरेगा। मुझे ही कुछ न कुछ काम करते हुए मेरे बच्चों का देखभाल करना होगा, नहीं तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो? क्या काम करके बच्चों का पोषण करोगी? मेरी बात मानो, तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़कर खुद की जिंदगी देख लो। हाँ दीदी, आप ऐसे बात कर रहे हैं? मेरा पति पीकर पड़ा रहता है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता, वो मासूम है। मेरी खुशी के लिए अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। मैं ही कुछ न कुछ काम करके ये घर चलाऊंगी। वैसे तुम्हें क्या आता है काम करने के लिए? पहाड़ के ऊपर हमारा छोटा सा खेत है ना, वहाँ खेती बाड़ी करूंगी तो फसल उगेगा ना, तब उससे बेचकर आए हुए पैसों से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। पहाड़ पर तो पूरे पत्थर है ना, वहाँ खेती कैसे करोगी? हाँ दीदी, मगर मेहनत से हम पहाड़ पर भी सोना उगा सकते हैं। आज से मैं उसी काम पे रहूंगी। पता नहीं, तुम तो बहुत अच्छे ख्वाब देख रही हो, मगर मुझे भरोसा नहीं है। उधर खेती बाड़ी कैसे करोगे, भगवान जाने। कमली हल को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ी। पहाड़ के ऊपर पत्थरों से भरे उस जगह की जुताई शुरू की। शाम तक वो जगह अच्छी हो गई। उसे देखकर कमली, अगर हम दिल से चाहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक ही दिन में मैंने अपने खेती को कितना अच्छा बनाया। ऐसे ही कल बीज लाकर इधर बोए तो फसल अंकुरित होंगे ना, और 4 महीने में फसल हाथ आ जाएगी। उसे बेचकर हम खुशी से जी सकते हैं। ऐसे सोचकर घर चली गई। घर आते ही, क्यों रे कमली, मैंने सुना है सुबह से तूने मेहनत करके खेत को जोता है। हाँ दीदी, खेत तो अच्छा हो गया है, अब सिर्फ बीज बोना ही बाकी है। उस भगवान की कृपा से अगर अच्छी बारिश हुई तो हम खुशी से जिएंगे। अगले दिन बीज लाकर खेत के पास जाकर खेत में बीज बोने लगी। खेत की ओर देखकर दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए, हे भगवान, तुम्हारे भरोसे ही मैंने खेती बाड़ी शुरू की है। अच्छे से बरसात करा के इन बीजों को अंकुरित होने में मदद कीजिए भगवान। यूं प्रार्थना की। उसकी मेहनत को देखकर भगवान प्रसन्न होकर बरसात बरसाए। बारिश गिरा और बीज अंकुरित हुए। उसे देखकर खुश होते हुए कमली, हे भगवान, तुम हो भगवान, तुम सच में हो भगवान, तुम हो। आपका ये आशीर्वाद हम पर हमेशा रहे भगवान। इसके बारे में मैं मंजू दीदी और बच्चों को बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे। मेरे बच्चों को ले आकर इसे दिखाऊंगी। कहकर घर जाकर मंजू और अपने बच्चों से कमली, हमारे खेत में बीज अंकुरित हुए रे, छोटे छोटे और हरे हरे रंग में कितने अच्छे हैं। पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल तुम भी मेरे साथ चलना, तुम सबको दिखाऊंगी। और दूसरी तरफ एक क्लब में डांस करते हुए एक अमीर औरत रेवती अपने दोस्तों से, हे गाइस, हर दिन मुझे इसी पब में डांस करते हुए बहुत बोर लग रहा है। कल मैं तुम लोगों को एक अच्छे से पहाड़ी इलाके में लेके जाऊंगी। वहाँ पर कितना मस्त रहता है, पता है क्या तुम लोगों को? खुले मैदान में जोर से म्यूजिक लगाकर नाचने में उसका मजा ही अलग होता है। कल आप सब लोग रेडी रहना, देखो कितना थ्रिल हो जाओगे। रेवती के दोस्त ओके, यू आर रेडी कहकर चिल्लाए। अगले दिन कमली के खेती के पास रेवती उसके दोस्तों को लेकर आई।
वहाँ कार रोककर कार के ऊपर म्यूजिक सिस्टम लगाकर वो अमीर औरत रेवती Come on guys, come on, dance, come on, yay! कहते ही सब लोग मिलकर कमली के खेत में पागलों की तरह नाचते हुए कमली के खेत को बर्बाद करने लगे। बच्चे और मंजू को खेत दिखाने आई कमली वो लोग उसके खेत में नाचते हुए देखकर दुखी होते हुए, रुकिए, रुको, तुम इंसान हो या जानवर? ऐसे मेरे खेत को बर्बाद कर रहे हो? बहुत मेहनत करके उगाए हुए फसल को तुम ऐसे नाश कर रहे हो? कहकर रोने लगी। उसे देखकर रेवती, हे स्टॉप, यहाँ फसल कहाँ पर है? ये सब तो हरा घास है ना? हरा घास, सोने जैसा खेत और हरे घास में तुमको फर्क नहीं नजर आता है क्या? मेरे जैसे दो बच्चों की माँ की मेहनत तुम जैसों को कैसे पता? उन्हें कैसे पता रहेगा? तुम्हारा शराबी पति तुम्हें लापरवाह किए तो भी तुम अकेली औरत मेहनत करते हुए इतना खेती बाड़ी कर रही है तो ये लोग आकर इसे पूरा बर्बाद कर दिए। इन लोगों को एक माँ की मेहनत कैसे पता? एक्सक्यूज मी, हेलो, I am also a mother of 2 children. मुझे सच में ये तुम्हारा खेत है करके नहीं पता था। Sorry, ये कोई हरा घास है सोचकर इन पर हमने डांस किया था। हमें माफ कीजिए। अगर चाहिए तो खेती बाड़ी करने में हम आपकी मदद करेंगे। Hey friends, क्या कहते हो? हमने अनजाने में कमली के खेत को बर्बाद किया था ना, इसलिए हम उसकी हेल्प करेंगे। हाँ, हमें क्यों? चाहे तो तुम्हें उसकी मदद करो। We are rich ladies, हमें बहुत सारे काम हैं, हम निकल रहे हैं। कहकर वो लोग चले गए। मगर रेवती कमली को पैसे देकर उन्हें खेती बाड़ी करने में मदद की। मैजिकल जेंट क्ले टॉय। एक गांव में कबीर यादव कहकर एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो मिट्टी से बनाए गए खिलौनों को बाजार में बेचता था। उनके पास भीम सिंह कहकर चिकनी मिट्टी से खिलौनों को तैयार करने वाला काम करता था। भीम सिंह क्ले टॉयज अच्छे से बनाता था। इसलिए कबीर यादव भीम सिंह को पैसे देकर खिलौनों को तैयार करवाता था। एक बार भीम सिंह कबीर से, देखिए, अगले महीने से मैं खुद खिलौनों को बाजार में जाकर बेचना चाहता हूँ। बाजार में मेरे खिलौनों का अच्छा गिराक है। तब कबीर यादव हैरान रह गया। क्यों भीम, तुम्हारे खिलौनों को मेरे वजह से ही अच्छा गिराक मिल रहा है, ऐसे मुझे छोड़कर तुम खुद अपने आप बेचना चाहते हो? ठीक है, मैं भी देखता हूँ, कहकर गुस्से से चला गया। उस रात भीम सिंह बहुत सोचा और कुछ अलग सा खिलौने को तैयार करके बाजार में अच्छा बेचना है और अब तक किसी ने भी जो नहीं देखा वैसे खिलौना बनाना है कहकर सोचा। और उनके बेटे के मदद से बहुत दिन मेहनत करके एक बड़ा इंसान जैसा रूप में एक जेंट टॉय को तैयार किया। इतना बड़ा इंसान का खिलौना को देखकर उनका बेटा, बाबा ये तो बहुत अच्छा है, कितना बड़ा है। अब हम जो नया धंधा शुरू करने वाले हैं ना, उधर ये खिलौना सबको आकर्षित करेगा बेटा। ऐसे ही उनका धंधा अच्छे से चलने लगा। बहुत सारे लोग आकर उनका क्ले टॉयज को खरीदते थे। उनका व्यापार बहुत सफल हो गया था। एक बार भीम सिंह को बीमारी होकर अचानक से मर गया था। तब भीम सिंह का बेटा प्रेम सिंह मां पहले से ही गुजरने के वजह से अकेला पड़ गया। तब कबीर यादव आकर, देखो प्रेम, मैं और तुम्हारे पिता बहुत साल मिलकर व्यापार किए थे। वो मेरे से 2 लाख रुपए उधार लिया था। अब क्या अब तुरंत लौटाने की जरूरी नहीं है, कुछ दिन के बाद मुझे लौटा देना। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बाबा का कोई उधार नहीं है, उन्होंने कभी भी आपकी जिक्र तक नहीं की। शायद कहना भूल गया होगा बेटा। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों रे, बाप मर गया है कहकर दया दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। शिष्टापूर्वक से मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, कहकर जोर से चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाइए मत, ठीक है, आपके 2 लाख के बदले एक खिलौना ले लो। ये सब बेचने से तो 1 लाख रुपए ही मिलते हैं, बाकी का 1 लाख का क्या है? देखिए, मुझे मेरे बाबा की तरह मिट्टी से खिलौना बनाना नहीं आता है। मैं कुछ भी करके आपका बाकी का उधार भी चुका दूंगा। ठीक है, कहकर उधर से चला गया। वो रात प्रेम बहुत दुखी हो रहा था और उनका पिता का बनाया बड़ा इंसान के खिलौने के पास जाकर,
बाबा क्यों बाबा, मेरी ऐसी स्थिति क्यों आई है? नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, कहकर उस खिलौने के पास बैठकर रो रहा था। तब अचानक से वो जेंट खिलौना बोलने लगा, देखो बेटा प्रेम, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुमको चिंता करने की जरूरी नहीं है। तब प्रेम वो जेंट खिलौने के बात सुनकर हैरान हो गया था। बाबा तुम ही हो ना, तुम ही बात कर रहे हो ना मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा धंधा रुकना नहीं चाहिए बेटा। वो कबीर झूठ बोल रहा है, उसको मैं सबक सिखाता हूँ। अगले दिन कबीर दूसरे गांव में खिलौने बेचने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब अचानक से वो जेंट खिलौना उनके सामने आया। कबीर घबरा गया और डर के मारे साइकिल से नीचे गिर गया। तब वो जेंट खिलौना उनको उठाकर, क्यों रे, मैंने तुमसे उधार किया है क्या? मेरे बेटे को सताते हो, अब मैं तुमको निगल जाता हूँ, कहकर उनको पकड़कर निगलने वाला ही था। तब कबीर, बाप रे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करो, गलती हो गई है, फिर कभी मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ और तुम्हारे बेटे के पास भी नहीं आता हूँ, वो 1 लाख रुपए भी वापस कर देता हूँ, मुझे छोड़ दो। तब वो खिलौना उसे नीचे रख दिया। बाद में कबीर वो 1 लाख रुपए वापस कर दिया और कभी भी प्रेम के पास नहीं गया था। कुछ दिनों के बाद वो जेंट खिलौना प्रेम को चिकनी मिट्टी से खिलौना बनाना सिखाया। बहुत कम समय में ही प्रेम सिंह उन खिलौनों को बनाना सीख लिया और उनका धंधा फिर से अच्छे से चलाने लगा।